मैं हूं प्रीति मिश्रा और ये मैथ्स मीडिया बाय मी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 9th क्लास के बच्चों को लाइंस एंड एंगल्स का नेक्स्ट पार्ट होगा। बट ये क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इस क्लास को करने के बाद आपको एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्हें एंगल्स में प्रॉब्लम हो या जो भी आपके आसपास है उनसे ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनफैक्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि सपोज देयर आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो पैरेलल लाइन गिवन है एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन जो कि दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करता है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। सपोज दिस इज टी and these two parallel lines L1 and L2. L1 and L2 both lines are parallel to each other. L1 is parallel to L2. तो यहाँ पर अगर आप देखो कि कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो we can easily find out it is A, angle B, angle C, angle D, angle E, angle F, angle G and angle H. हमने इसका नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच डाल दिया। तो टोटल हमारे पास 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं इन 8 एंगल्स में से अगर आपको कोई एक एंगल पता है तो आप इजिली बाकी 7 एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, आप लोगों को लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। आज मैं फिर से बता रही हूँ, इस क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके बाद कि आप एंगल्स कभी नहीं भूलोगे। कौन से एंगल्स को क्या कहते हैं, किसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये बहुत इजीली आप समझ जाओगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको समझने का एक ट्रिक है। आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जगह, कॉरेस्पॉन्डिंग की जगह आप क्या करो, लाइक याद रखो। लाइक मीन्स जो एक जैसा दिखे, लुक लाइक सेम, जो एक जैसा दिखे उसको हम क्या कहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। अब आप कोई भी एक एंगल ले लो। सपोज करो वी आर टेकिंग द एंगल एच। अगर हम एच का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करना चाहेंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो पैरेलल लाइन है और दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन है। याद रखना, एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। आप इसका पोजीशन चेक करो कि कहाँ है। सेकेंड पैरेलल लाइन के नीचे। ठीक है, ये सेकेंड पैरेलल लाइन के नीचे है। तो फर्स्ट पैरेलल लाइन के नीचे कौन कौन से एंगल्स है, सी और डी है। ठीक है, अब देखो ट्रांसवर्सल के लिए किस साइड में, राइट साइड में है। तो L1 के नीचे और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में कौन सा एंगल हुआ, D। तो H और D क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स एक जैसे जो एंगल्स हो। आपको क्या करना है, पोजीशन चेक करना, जो पोजीशन एक जैसा होगा वो हो जाएगा। सपोज करो वी वांट टू फाइंड आउट द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ F। तो F देखो सेकेंड पैरेलल लाइन के ऊपर, फर्स्ट पैरेलल लाइन के ऊपर कौन कौन सा है, B और A। अब F ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में, तो ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में क्या है, B। तो F किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल होगा। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ A। A क्या है, फर्स्ट पैरेलल लाइन के ऊपर। तो यहाँ भी सेकेंड पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल लेंगे हम। तो यहाँ F और E है। अब हमें इस साइड का लेना है, तो इस साइड का कौन सा एंगल है, E। तो A का हो जाएगा E। अब बचा क्या, A B C इज लेफ्ट। C का कौन सा हो जाएगा, अब देखो ये आप खुद से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको एंगल्स बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन सा किसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कौन सा किसका ऑल्टरनेट एंगल्स होगा, कौन सा किसका कोइंटीरियर एंगल्स होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो कि अंदर, इंटीरियर में जो अंदर हो। तो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर कौन सा एंगल्स है, सेम उसी वे में लिखो। कौन कौन सा है, सी डी। सेकेंड फर्स्ट पैरेलल लाइन के नीचे और सेकेंड पैरेलल लाइन के ऊपर F और E।
FE, ठीक है। अब इसमें कौन सा टर्म आता है? पहला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? अगर आपको ऑल्टरनेट याद नहीं है कोई बात नहीं, आप क्या याद रखो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस याद रखो, ठीक है। क्रॉस याद रखोगे तो इंटीरियर में क्रॉस अगर करेंगे तो C किसके इक्वल हो जाएगा? E के इक्वल हो जाएगा, और D किसके इक्वल हो जाएगा? F के इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है को इंटीरियर एंगल्स। को मतलब क्या होता है? जो साथ में है। को मतलब जो एक साथ रहे। अब इंटीरियर में को कौन सा होगा? ये देखो, इंटीरियर में को C के साथ D है, C के साथ F है, ठीक है। अब हमें ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, C और D मिलकर कौन सा बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है, तो 180 डिग्री होगा। जस्ट लाइक दैट C और F भी जो होगा वो क्या होगा? मिलकर 180 डिग्री बनाएगा। इसी को हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगेन अगर F का देखें तो F का को इंटीरियर होगा E और C। F और E लीनियर पेयर बनाता है और F और C 180 डिग्री हो जाएगा। E का देखें, E और F लीनियर पेयर बनाएगा, E और D क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये एंगल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब कभी भी आप लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये टर्म्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? जो पैरेलल लाइन के बाहर लाई करे। ये पैरेलल लाइन है, इसके बाहर कौन कौन से एंगल्स है? B, A, G, H। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, मतलब पैरेलल लाइन को हाइड कर दो, उसके बाहर जो हुआ, यहाँ AB है और यहाँ GH है। AB, GH, these are the exterior angles। नाउ अब आपको अगर लिखना है सबसे पहले ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट के लिए मैंने बताया था क्रॉस याद रखना, तो B का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा? H, एंड A का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा? G। ये हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब आपको सेकेंड क्या आ रहा है? को एक्सटीरियर एंगल। को एक्सटीरियर एंगल्स। अब को एक्सटीरियर क्या होता है? जो साथ में रहे। अब यहाँ देखो, B के साथ कौन है? B के साथ A है, तो B और A मिलकर क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। B के साथ इधर कौन है? G, तो B और G इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जस्ट लाइक दिस अगर हम H लेते हैं तो H के साथ क्या है? G। H और G लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। H के साथ इधर क्या है? A, तो H प्लस A कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। है ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप याद रखो, कॉरेस्पॉन्डिंग की जगह याद रखो लाइक, जो एक जैसा दिखे। ऑल्टरनेट जब भी आए तो आप क्रॉस याद रखो कि हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। बस आपका ये सिंपल है। को इंटीरियर तो आई थिंक बहुत सिंपल है। को मतलब होता है साथ में, तो जो साथ में रहे उसका सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री का। अगर आपको समझ में ना भी आए कि साथ में सम 180 डिग्री का होगा, हाँ, तो आप सिंपली क्या करो कि आप दोनों तरफ के साथ वाला ले लो। एक तरफ के साथ वाला लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई एक एंगल अगर आपको पता है तो आप बाकी के सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं। सपोज करो कि L1 इज पैरेलल टू L2 और ये थी ट्रांसवर्सल लाइन है, और क्वेश्चन में कह रहा है ये वैल्यू जो है वो सपोज करो एंगल 1 है, एंगल 1 दिया हुआ है 120 डिग्री। बोल रहा है फाइंड आउट द अदर एंगल्स। ठीक है, क्या गिवन है? गिवन L1 इज पैरेलल टू L2 एंड एंगल 1 इक्वल टू 120 डिग्री। बस इतना ही दिया हुआ है। और बोल रहा है अब हमारे पास कितने एंगल्स होंगे? देखो, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7
और एंगल 8। अभी मैंने बताया था कि कोई एक एंगल अगर पता है तो आप बाकी के 7 एंगल्स इजीली फाइंड कर सकते हो। एंगल 1 है 120 डिग्री। तो सबसे पहले ये देखो कि एंगल 1 के साथ लीनियर पेयर कौन कौन सा बना रहा है। लीनियर पेयर बना रहा है 1 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज व्हाट? लीनियर पेयर। तो सो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 1 मीन्स 180 माइनस 120, इट विल बी 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 आपको समझ में आ गया, ये आ गया आपका 60 डिग्री। अब सिंपली देखो एंगल 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है। याद करो मैंने बताया था जब कभी भी क्रॉस होता है तो हमको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलता है, बताया था। यहाँ पर देखो ये भी क्रॉस हो रहा है, तो एंगल 1 का वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा एंगल 3। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 120 डिग्री। रीजन? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो एंगल 2 का वर्टिकली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एंगल 4। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन अगेन सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमें क्या हो गया? 1 2 3 4 फाइंड हो गया। 3 हुआ 120, 4 हो गया 60 डिग्री। अब देखो 3 और 5 कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर में देखो, इंटीरियर में है ना, तो 3 और 5 मैंने बताया था क्रॉस याद रखना। तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल हो जाएगा। 6 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 और 7 क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट। और 6 और 8 क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट। तो इस तरह से अगर दो पैरेलल लाइंस गिवन हो तो हम इजिली, अगर कोई भी एक एंगल गिवन है तो हम सारे के सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कि कोई एंगल ना दे, क्या हो सकता है ये देखो। हो सकता है कि इसी तरह से दो पैरेलल लाइन तो दे दे, एक ट्रांसवर्सल लाइन भी दे दे, बट इस एंगल को ए बोल दे, इस एंगल को बी बोल दे, और a:b गिवन हो 3:4 या सपोज करो 4:5। ठीक है, ये आपको गिवन है कि a और b का रेशियो क्या है? 4:5। यहाँ पर b होना चाहिए, यहाँ a होना चाहिए क्योंकि a लेसर है। चलो ये रेशियो दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे? मैंने बताया कोई एक एंगल पता रहेगा तब। तो जब कभी भी रेशियो गिवन रहता है, हम सबको पता है कि हम उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं जो कि कैंसिल आउट होता है। रेशियो में कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट होता है, उसको हमने k सपोज कर लिया। अब a और b के बीच में कौन सा रिलेशन है? अब a और b मिलके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो a प्लस b 180 डिग्री, यानी 4k प्लस 5k इक्वल टू 180 डिग्री। 4k प्लस 5k क्या हो जाएगा? 9k। 9k इक्वल टू 180 डिग्री। तो सो k इक्वल टू 20 डिग्री। अगर k की वैल्यू 20 डिग्री आ गई तो a क्या हो जाएगा? 4 इंटू 20 मीन्स 80 डिग्री, और b क्या हो जाएगा? 5 इंटू 20 मीन्स 100 डिग्री। तो हमारे पास दो एंगल्स मिल गए। तो अब कैन वी फाइंड आउट अदर 6 एंगल्स? हाँ, हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए आपके पास, आपके क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप लोग इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स में आते हैं। हाँ, यानी तो फिर हो सकता है कुछ फिगर देखिए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखिए कि इस तरह से हमें एक एंगल फाइंड करना है। अब देखो मैं आर.एस. अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 7C करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है बहुत सिंपल है, इसी टाइप से आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दो पैरेलल लाइन गिवन है, हाँ, और एक ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है। ये दिया हुआ है 3x माइनस 20 और ये दिया हुआ है 2x प्लस 10। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है? x फाइंड करना है। अब देखो व्हाट इज द रिलेशन इन दीज टू एंगल्स। सबसे पहले दिमाग लगाना, इन दो एंगल्स में रिलेशन क्या है? दो सेकेंड पैरेलल लाइन के ऊपर है, फर्स्ट पैरेलल लाइन के ऊपर, हाँ, ट्रांसवर्सल के राइट में है। ये भी ट्रांसवर्सल के राइट में, ये भी ट्रांसवर्सल के राइट में, मतलब एक जैसा है। एक जैसा है तो कौन सा एंगल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग इजिली इन दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना।
3x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री। 2x इधर आएगा तो 3x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 20 उधर जाएगा प्लस 20 और प्लस 10। सो 3x माइनस 2x x इक्वल टू 30 डिग्री। इजली क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि इस तरह से पैरेलल लाइन है, ये है और ये दो एंगल्स दिया हुआ है। अब देखो ये दोनों एंगल्स क्या है, पैरेलल लाइन के दोनों इन साइड में लाई कर रहे हैं। इन साइड में लाई करना मतलब इंटीरियर एंगल्स हो गया। अब ये देखो इंटीरियर एंगल्स तो हो गया बट क्रॉस वाला नहीं है, ये एक दूसरे के साथ वाले हैं। तो जब साथ वाले इसके बाद ये आएगा, साथ वाले में क्या रिलेशन होता है, को इंटीरियर एंगल्स का। तो हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, मैं बार बार बोलती हूँ अगर फिगर दिया हुआ है तो उससे ज्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना? और एरो साइन ये दिया हुआ है। एरो साइन का मतलब हुआ कि these two lines are parallel to each other and these two lines are also parallel to each other। ठीक है, A, B, C, D, E ये दिया हुआ है x और ये दिया हुआ है 75 डिग्री। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू बोल रहा है कि फाइंड करो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब कभी भी पैरेलल लाइन दिया हो तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि उसके बीच का ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है। यहाँ अगर हम 75 डिग्री को देखते हैं, ये एक लाइन है, एक दूसरा लाइन ये है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो फिगर में आपका ये एंगल गिवन है, ये एंगल हमें फिगर में दिया हुआ है क्योंकि ये तो हमने अभी क्या किया, ये तो अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना, ये तो फिगर में नहीं दिया हुआ है। इसको मैंने आगे बढ़ाया बस एक्सप्लेन करने के लिए कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब एक बात बताओ, पैरेलल लाइन के दोनों क्या है, इन साइड में है तो इंटीरियर एंगल्स हुआ और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है तो एक ही साइड में, तो ये क्या हो गया, को इंटीरियर हुआ इसके साथ का ये। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, सपोज कर लेते हैं इसको y। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। y plus 75 equal to 180 degree। So y equal to 180 minus 75, it will be 105 degree। सिंपल है, y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 105 डिग्री। इसलिए क्योंकि ये और ये इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो बीच में हम रिलेशन ढूंढ रहे हैं। अब चलो इसका यूज खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमें x मिसिंग है। ये देखो, दिस इज अ लाइन एंड दिस इज द अनदर लाइन। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखो दोनों पैरेलल लाइन के इन साइड में एंगल्स है x और y। x और y दोनों, ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर लाई कर रहा है, लेकिन एक साइड में लाई नहीं कर रहा है, ये थोड़ा क्रॉस टाइप का लाई कर रहा है ना। तो अगर क्रॉस हो तो कौन सा एंगल होता है, ये होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि इंटीरियर में है तो x इक्वल टू वाई। रीजन क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ रिलेशन क्या हुआ था, को इंटीरियर एंगल्स। आपको रीजन जरूर लिखना है, अदरवाइज आपका मार्क्स कट हो जाएगा। x इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू 105, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। x हमें फाइंड हो गया, x की क्या वैल्यू होगी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या होता है ना कि इतने सारे लाइंस गिवन रहते हैं फिगर में, बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर इस तरह से दिया है, ये दिया है, ये दिया है, फिर यहाँ यूं एक लाइन है और यूं दिया हुआ है। चलो ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले आप ध्यान दो कि यहाँ पे एरो इस तरह से है, मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इतने सारे तीन यहाँ पर पैरेलल लाइंस गिवन है। आगे क्या बोल रहा है, दिस एंगल ए बी सी
x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, आपको ये देखना रहता है कि पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल है या नहीं। तो चलो ए भी एक पैरेलल लाइन है और इसका पैरेलल CD है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये एंगल और इधर का हमारा x है, तो इधर का एंगल देखो ये दोनों कौन सा एंगल होगा। अगर हम इस पैरेलल लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है पैरेलल लाइन के अंदर साइड में दोनों के दोनों एंगल्स लाई कर रहे हैं और ये क्रॉस में लाई कर रहा है, ठीक है। क्रॉस में लाई कर रहा है, इट मीन्स BCD कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। रीजन जरूर लिखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो ये टोटल एंगल हो गया 70 डिग्री का। चलो अब बताओ, यहाँ पर देखो ये दो पैरेलल लाइंस को हमने ले लिया। अब देखो एक पैरेलल लाइन EF और CD भी है, इसको भी आगे बढ़ाओ। EF और CD पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। तो अब अगेन देखो ये एंगल और ये एंगल क्या रिलेशन होगा। देखो जो ट्रांसवर्सल है उसकी एक ही साइड में ये दोनों के दोनों एंगल्स लाई कर रहे हैं। तो अगर एक साइड में होता है मतलब तो को इंटीरियर है, क्योंकि एक साथ हुआ ही है। तो को इंटीरियर में रिलेशन क्या होता है, इस एंगल का नाम बताओ क्या होगा, ECD। जिस पॉइंट में लेते हैं उसको बीच में लेते हैं, एंगल ECD और प्लस 130 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल से ये दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ECD कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। अब ध्यान से देखो ये टोटल आपका यहाँ पे आया 70 डिग्री, ये टोटल है आपका 70 डिग्री और इतना सा है आपका 50 डिग्री। तो x कितना हो गया, 70 माइनस 50 यानी 20 डिग्री हो गया ना, ठीक है। तो x इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। हाँ, इज इट क्लियर। जहां जहां आपको रीजन लिखना है वहां वहां आपको रीजन मेंशन करना होगा। बाकी आप ज्यादा लिखने के पीछे मत पड़ो कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। आपको क्वेश्चन को इजीली शॉर्ट आउट करना है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको समझ में आना चाहिए कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैथ्स या थ्योरी तो है नहीं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है। 8, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, AB और CD। इट इज गिवन दैट AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है कुछ इस तरह का और ये दिया हुआ 75 डिग्री, ठीक है, और ये दिया हुआ x डिग्री। पूरा फिगर मैंने अभी नहीं बताया है, बस इतना देखो। ये बताओ 75 और x में क्या रिलेशन है, पैरेलल लाइन के इन साइड में है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो ये को का काम करेगा, को इंटीरियर। अगर ये को इंटीरियर एंगल्स है तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। इसको आप लिख लेना सबसे पहले। अब आगे फिगर ड्रॉ करो, यहाँ पर वैल्यू y दिया हुआ है। अब देखो 75 और y, ये देखो ट्रांसवर्सल लाइन के अलग अलग साइड में, मतलब क्रॉस का काम करेगा, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे तो y कितना हो जाएगा, 75 डिग्री का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इजिली फाइंड हो गया। अब यहाँ पर एक और लाइन दिया हुआ ट्रांसवर्सल, ये दिया हुआ 125 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका z। अब z फाइंड करना है। z फाइंड करने के देखो इसमें ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, बस आपका आंसर सही होना चाहिए और जो आपने थ्योरी अप्लाई किया है वो सही होना चाहिए, ठीक है, मेथड जो अप्लाई किया। यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको EFG। इस ट्रायंगल में याद रखना, किसी भी ट्रायंगल में हमें बस एंगल्स के केस में दो ही रूल होता है। एक तो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी मींस सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। सपोज करो हमने इसको ABC सपोज किया, तो A प्लस B प्लस C कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आपने किसी भी पॉइंट
किया तो ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो जिस पॉइंट पर एक्सटीरियर है उस पॉइंट के एंगल को हटा दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बचा कौन सा, ए और बी, तो ये ए और बी के सम के इक्वल होता है। ठीक है, एंगल के केस में हमारे पास ये दो ही प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल के केस में यही दो प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम सारे के सारे एंगल्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखो ये 125 डिग्री है, तो 125 विल बी इक्वल टू y प्लस जेड, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, y की वैल्यू गिवन है, आप पुट करो आपको z फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस तरह से कुछ फिगर दिया हुआ है। जब कभी भी इस तरह का फिगर हो या फिर इस तरह का फिगर हो, हाँ, तो प्रोसेस सेम होता है। क्या है, जैसे मैं ये क्वेश्चन देखती हूँ, ए बी सी डी और ये है ई, ये एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री, दिस एंगल इज 65 डिग्री एंड दिस एंगल इज x। क्वेश्चन बोल रहा है x फाइंड करना, बस यही क्वेश्चन गिवन है। हाँ? बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने बोला था जब कभी भी आपको कोई दो पैरेलल लाइन दिया हो तो उसके बीच का ट्रांसवर्सल लाइन सर्च करो। तो यहाँ पे हमें ट्रांसवर्सल लाइन नहीं मिल रहा है। हाँ, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब एक लाइन जो कि दोनों पैरेलल लाइंस को कट करे, वो नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन मिल जाएगा, या नहीं तो फिर क्या करो कि जो पॉइंट ई है, ठीक है, ई पॉइंट है, ई पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। समझ में आया, हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ एम एन पैरेलल टू ए बी। अब बताओ ए बी और सी डी पैरेलल है, हमने एम एन ड्रॉ किया ए बी के पैरेलल, तो ऑब्वियस है कि एम एन जो है वो सी डी के भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां सिंपली देखो, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि टोटल एंगल आपको x दिया हुआ है, तो अलग अलग ये एंगल अगर आप फाइंड कर लिए तो दोनों का ऐड करने पे हमको x फाइंड हो जाएगा इजीली। हाँ, ये देखो यहाँ एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के इंटीरियर में ये दोनों एंगल्स हैं और ये क्रॉस का काम कर रहा है। अगर इसको हमने ए सपोज किया तो ए कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। हाँ, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, हमें इस एंगल से मतलब है। तो ये दोनों वापस से क्रॉस बना रहा है, इसको हमने बी सपोज कर लिया, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 35 डिग्री का हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड x। अब x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, यानी 65 डिग्री प्लस 35 डिग्री, एड इट क्या हो जाएगा 100 डिग्री। आंसर समझ में आया, ठीक है। तो जब कभी भी इस टाइप का फिगर बनाए या इस टाइप का फिगर बनाए, या तो आप उस एक लाइन को प्रोड्यूस कर दो, या नहीं तो बीच में जहां आपको वर्टेक्स नजर आ रहा है वहां पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, आप इजिली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप एक क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई मेथड किया, मैंने कोई मेथड किया, तो किसी एक का कोई मेथड रॉन्ग हो गया। हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी इसको। क्या बोल रहा है, दो पैरेलल लाइंस गिवन है इस तरह से, और फिर यहाँ पे बस किसी तरह भी मोड़ के एक एंगल बना दिया गया है, ए बी सी डी। ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या है, पैरेलल है। ये x है और ये 130 डिग्री है, और फिर यहाँ पर कौन सा एंगल है, यहाँ 20 डिग्री का है, ये पॉइंट ई है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से मैं बता रही हूँ कि जब कभी भी दो
पैरेलल लाइन हो तो हमें सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन चेक करना है। यहाँ पर ए एक लाइन है, बट ए जो है वो बस ए बी को कट कर रहा है, सी डी को नहीं कट कर रहा है। यहाँ सी ई एक लाइन है, बट वो बस सी डी के साथ है, ए बी से उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। आप अगर सी डी को आगे बढ़ा देते हो और सपोज करो ये पी पे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन मिल गया इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है, हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया डीसी को दैट कट ए एट पी। हमने डीसी को प्रोड्यूस किया जिसने कि ए को पी पॉइंट पे कट किया है। ठीक है, अब आप ट्राई करो कि कैसे फाइंड कर सकते हो। ये देखो, ये एक्स है, ये ट्रांसवर्सल है ना इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। पैरेलल लाइन ये है, ये एक्स है, तो ये एंगल कैसा होगा देख लो। फर्स्ट पैरेलल लाइन पे हमने क्या लिया है, इस साइड में लिया हुआ है, राइट साइड में लिया हुआ है। सेकेंड पैरेलल के भी राइट साइड में है, हाँ, ट्रांसवर्सल के अप में है, मतलब दोनों का पोजीशन सेम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, लाइक एंगल्स हुआ, तो ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। तो 130 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 20 डिग्री, मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130 माइनस 20 मीन्स 110 डिग्री। हो गया ना, इजी था। आगे के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना काफी है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और देखो बहुत ज्यादा लाइक्स मिले, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब होना चाहिए मेरा चैनल। थैंक यू।